क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है जैसे तुम उठते हो, काम पे जाते हो, लोगों से मिलते हो, लेकिन सब कुछ मैकेनिकल लगता है, जैसे जिंदगी चल तो रही है पर तुम नहीं चला रहे, तुम बस रिएक्ट कर रहे हो। सोचो तुम्हें क्या करना है, क्या पहनना है, क्या देखना है, सब कुछ पहले से ही किसी ने सेट कर रखा है। कोई भी डिसीजन तुम नहीं लेते, तुम्हारी सोच के अंदर घुस के कोई और ले रहा है। ये हिप्नोसिस नहीं तो और क्या है। लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हो? कि तुम एक ट्रांस में जी रहे हो, जहाँ तुम्हारी आंखें तो खुली है पर सपना चल रहा है और हर कोई इस गेम में फंसा है बिना इसके रूल जाने। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला हूँ जहाँ तुम खुद से मिलोगे। तुम देखोगे कि कैसे तुम हर दिन एक इनविजिबल प्रोग्राम का पार्ट बन चुके हो। तुम समझोगे कि कैसे स्कूल, मीडिया, सोशल मीडिया तुम्हारे दिमाग का सिस्टम हैक कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे तुम इस हिप्नोसिस से बाहर आ सकते हो। पर इस जर्नी में डर भी होगा, शॉक भी होगा, लेकिन अगर तुम इसे एंड तक देखते हो तो तुम्हें वो जरूर दिखाई देगा जो दुनिया छुपाना चाहती है। सब कुछ शुरू होता है बचपन से, जब तुम पहली बार गुड बॉय या बैड बॉय के लेबल से मिलते हो। तुम्हें सिखाया जाता है कि कौन सी बात कहनी चाहिए और कौन सी नहीं। जब तुम रोते हो तो तुम्हें चुप कराया जाता है, और जब तुम हंसते हो तो तुम्हें कहा जाता है कि ज्यादा मत हंसो। धीरे धीरे तुम्हें सिखाया जाता है कि तुम्हें दुनिया के हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से नहीं। और ये होता है फर्स्ट लॉयर ऑफ हिप्नोसिस कंडीशनिंग, जहाँ से तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, एक कैरेक्टर बन जाते हो जो दुनिया को पसंद आए। जिसके बाद जब तुम स्कूल में आते हो तो तुम्हारे एग्जाम के मार्क्स तुम्हारा वैल्यू डिसाइड करते हैं। पेरेंट्स, टीचर, सोसाइटी सब तुम्हें एक फिक्स पैड पे डालना चाहते हैं, और तुम सोचते हो कि ये तुम्हारा ही डिसीजन है। लेकिन वो डिसीजन तुम ले ही कब रहे हो? टीवी पर ऐड देख के तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक नई चीज चाहिए, और तो और तुम खुद को अपने दोस्तों से कंपेयर करते हो और उनके लाइफस्टाइल को अपना गोल बना लेते हो। ये कंपैरिजन, ये डिजायर, ये सब तुम खुद नहीं लाए हो, तुम्हें दिया गया है। और सबसे हैरान करने वाली बात, तुम इस प्रोग्रामिंग को प्राउडली कैरी करते हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि तुम्हारी असली पहचान ढूंढने से भी नहीं मिलती, क्योंकि तुम हिप्नोसिस में हो और तुम्हें लगता है कि ये नॉर्मल है। सोचो, तुम 2 मिनट के लिए फोन उठाते हो और तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब 2 घंटे गुजर जाते हैं। तुम्हें लगता है तुम वीडियोस को स्क्रॉल कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा माइंड स्क्रॉल हो रहा होता है। हर एक रील, हर एक लाइक और हर एक नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग का डोपामाइन सिस्टम चला रहा है। तुम सोच रहे होते हो कि तुम रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन हकीकत में तुम धीरे धीरे एडिक्ट हो रहे हो, उस चीज के आदी बन रहे हो। सोशल मीडिया एक डिजिटल हिप्नोसिस है जिसमें तुम खुद जाके खुद को खो रहे हो। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जब भी तुम बोर होते हो फोन हाथ में आ जाता है। यही बोर होना तुम्हारा असली सेल्फ है, जिसके साथ तुम कभी भी अकेले रहना ही नहीं चाहते हो। इसीलिए तुम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हो, और वो डिस्ट्रैक्शन तुम्हें हिप्नोटाइज करता जा रहा है, क्योंकि एल्गोरिथम तुमसे ज्यादा तुम्हें जानता है। तुम्हें क्या देखना है, कितना देखना है, कब देखना है, ये सब कुछ वही डिसाइड करता है। तुम्हारा अटेंशन एक करेंसी है, और ये एप्स उसे हर सेकंड एडवर्टाइजर्स को बेच रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो, लेकिन असल में तुम एक प्रोडक्ट हो। प्रोडक्ट कभी भी अपनी मर्जी से चूज नहीं करता, उसे बेचा जाता है। वो एक्सप्लोर पेज, वो ट्रेंडिंग साउंड्स, वो वायरल चैलेंज, सब तुम्हारे अटेंशन को कंट्रोल करने के टूल्स हैं। और जब तुम पूरे दिन में कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाते तो गिल्ट महसूस करते हो, लेकिन तुम इस चीज को समझ नहीं पाते कि ये गिल्ट भी उन्हीं के हिप्नोसिस का पार्ट था।